तीसरी बार जब प्रयास किया तो उन्होंने व्हाइट और येलो कॉर्न के पीली और सफेद मक्की के मनुष्य बनाए। और आज हम उसी मक्की से इथेनॉल बना लेते हैं, पर अभी तक हमें वो क्षमता नहीं है कि हम उस मक्की से कोई जीता जागता इंसान भी बना सकें। तो आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न किया है, जैसे ब्रह्मांड क्यों है और ये जैसा है वैसा क्यों है। उनके वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला कि ब्रह्मांड के इतिहास में मनुष्य का अस्तित्व केवल एक अंश मात्र है। आगे वो बात करते हैं बाइबल की। बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके अनुसार सृष्टि के बनने के 6 दिन में भगवान ने आदम और ईव को बनाया था। ऐसे ही बिशप अशर हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक डेट भी दे डाली कि यूनिवर्स एक्चुअली बना कब था। तो वो कहते हैं कि यूनिवर्स 27 अक्टूबर 4004 बीसी को बना था, और वो भी सुबह 9 बजे। पर हम एक डिफरेंट व्यू मानते हैं। वैज्ञानिकों ने खोजा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो बहुत पहले हुई है, लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। पर इसकी तुलना में मनुष्यों की जो रचना है वो उसका इतिहास बहुत नया है। शुरू में अधिकतर वैज्ञानिक मानते थे कि एक स्थिर ब्रह्मांड का अस्तित्व सदा ही रहा है, पर 1920 में एक साइंटिस्ट एडविन हबल ने माउंट विल्सन पर अपनी 100 इंच की टेलीस्कोप लगाकर एक्सपेरिमेंट्स किए, परीक्षण किए। उनका प्रमाण प्रचलित वैज्ञानिकों विचारों से अलग था। उन्होंने देखा कि लगभग सभी गैलेक्सीज, सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह हुआ कि पास्ट में ब्रह्मांड जरूर छोटा रहा होगा। शुरू में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक छोटे से क्षेत्र में सिकुड़ी हुई होगी। उस क्षेत्र से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत को बिग बैंग का सिद्धांत कहा गया है। जैसे एक विस्फोटक होता है या जैसे एक पटाखा होता है जिसमें जो बारूद है वो शुरू में बहुत छोटे से पैकेट में सीमित होता है। जब उसे हम सही तापमान और सही चिंगारी सही समय पर देते हैं तो वो उसका विस्फोट होता है, वो फटता है। ऐसे ही जो शुरू में जो पदार्थ और ऊर्जा था ब्रह्मांड का, जो एक छोटे से बिंदु में केंद्रित था, सीमित था, जब उसे सही तापमान मिला सही समय पर वो भी फटा, और जितने भी पार्टिकल्स थे, जितनी गैलेक्सीज थी, वो एकदम से फटी और सब एक दूसरे से उस केंद्र बिंदु से दूर जाती जा रही हैं। आज भी अगर हम देखें तो यूनिवर्स में यही हो रहा है। जो गैलेक्सीज हैं जितनी भी हैं वो अपने सेंटर से धीरे धीरे दूर जाती जा रही हैं। और इस थियरी को, यूनिवर्स के क्रिएशन की थियरी को नाम दिया गया बिग बैंग थियरी। ये साइंस की सबसे पहली थियरी थी जो यूनिवर्स के क्रिएशन में बनी थी, और एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट ने इसकी इन्वेंशन की थी 1920s में। तो इस एस्से में हमने देखा कि 3 व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं राइटर के द्वारा। पहला वो बताते हैं कि मिथ्स, जो माइथोलॉजी है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो क्या मानते हैं यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। दूसरी बात उन्होंने की कि बाइबल क्या कहती है कि यूनिवर्स का क्रिएशन कब हुआ और कैसे हुआ। और आखिरी बात और तीसरी बात वो साइंटिफिक व्यू पॉइंट देते हैं कि साइंस क्या कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई और किसने शुरू की। उसके बाद अनगिनत थियरीज हैं यूनिवर्स के क्रिएशन की, पर यहाँ पे हम सिर्फ पहली थियरी की बात कर रहे हैं, बिग बैंग थियरी की। तो आई होप द चैप्टर इज क्लियर. We'll take the questions in the next class. Thank you.